सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है। अल्लाह खुश होता है, रिस्क की बारिश होती है और दौलत ऐसी जगह से आती है जहां इंसान का गुमान भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने ना सुना तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि ये वो गहरी बातें हैं जो वक्त गुजरने के बाद ही समझ आती हैं, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है। बीवी के जिस्म की 3 खास चीजें देखना क्यों लाजमी है। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 नाजुक जगहों पर नजर डालता है, अल्लाह उस पर इतना राजी हो जाता है कि फिर कभी नाराज नहीं होता। ऐसे शौहर पर दिन रात रहमत की बारिश होती है, रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी यूं बदल जाती है जैसे बंद किस्मत पर अचानक कोई रोशनी आ गई हो। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास जगहों पर नजर डालते हैं, ऐसी बीवी अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से समझती है, मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से अपने शौहर के साथ जुड़ जाती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वो 3 कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर डालने से, जिन्हें सिर्फ एक बार देखने से घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। बीवी अपने शौहर की दीवानी हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह भी राजी हो जाता है। रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं और बरकत खुद चल कर आती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए गए ताकि तुम उन्हें देखकर सुकून पाओ। अल्लाह ने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रख दी है। ये मोहब्बत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, और जो इस अमानत की कद्र करे, अल्लाह उसका नसीब सवार देता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक इबादत बन जाता है। और जब शौहर अपने दिन का आगाज बीवी को अहमियत देकर करता है, बीवी की 3 चीजों पर गौर करता है, तो ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता बल्कि अल्लाह की रजा का दरवाजा भी खटखटाता है। इसीलिए ऐसे घरों में सुकून आता है, दिल नर्म होते हैं और जिंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर बीवी की वो कौन सी 3 खास बातें हैं जिन पर नजर डालने से, जिन्हें देखने से शौहर के घर में रहमत की बारिश होती है, रिस्क और दौलत की भी बारिश होती है। मगर इस राज तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना जरूरी समझती हूँ। एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो और आप आज के बयान से खाली हाथ वापस ना जाएं। मेरे इस्लामी भाइयों, ये अहम बात है कि हमारे दादा और वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से जागते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी हजरत उम्मे हवा की 3 चीजों पर गौर से नजर डालते थे। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हवा की वो 3 चीजें मोहब्बत और तवज्जो से देख लेते थे, तो वो दिन दोनों मियाँ बीवी के लिए ऐसा गुजरता जैसे जन्नत का कोई लम्हा जमीन पर आ पहुंचा हो। दिलों में सुकून होता, बातों में नरमी होती और घर की फिजा रहमत से भर जाती थी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन ऐसा आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे और हजरत उम्मे हवा की तरफ 3 चीजों पर नजर डालना भूल गए। वही 3 चीजें जिन पर नजर डालना रहमत का बाइस बनता था। और यही वो दिन था जब दुनिया में पहली बार शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी हजरत उम्मे हवा हैरान रह गई। दिल में सवाल उठने लगा कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो गया। हमारा घर तो जन्नत का टुकड़ा था। आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीवी के सामने ऊंची आवाज में कैसे बोलने लगे। फिर हजरत उम्मे हवा ने गौर किया, सोचा और हकीकत समझ में आ गई कि आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यानी उनके शौहर ने सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। यानी दिन की शुरुआत मोहब्बत और तवज्जो से नहीं हुई थी, इसीलिए आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। इसके बाद हजरत उम्मे हवा ने नरमी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि आज आपसे गलती हो गई है। आज वो एक अहम बात आपसे रह गई है, इसी वजह से आज का दिन बेसुकून गुजरा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल से समझ लिया और इसके बाद रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर ध्यान देने लगे। और मेरे इस्लामी भाइयों, जब भी हजरत आदम अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर करते थे तो फिर पूरे दिन उनके घर में रहमत की बारिश होती ही रहती थी। वक्त गुजरता गया, हजरत अम्मा हवा का भी इंतकाल हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। मगर वक्त फिर भी नहीं रुका,
क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी के लिए ठहरता है। ये बात हजारों साल गुजर गए, सदियां बीत गईं, मगर इंसान की आजमाइश खत्म ना हुई। हजारों सालों के बाद एक दिन हजरत मौलाना रूमी के पास एक शख्स आया, और मैं आपको बताती चलूं कि हजरत मौलाना रूमी एक बहुत बड़े आला और बाकमाल वो शख्सियत थे। ऐसी ऐसी किताबें लिख कर गए कि आज भी उनके लिखे हुए अल्फाज दिलों को हिला देते हैं, रूहों को जगा देते हैं और इंसान को खुद से वाकिफ कर देते हैं। खैर, वो शख्स हजरत मौलाना रूमी के पास आया। उसके चेहरे पर मुश्किलात के गहरे निशान थे, आंखों में बेबसी थी, आवाज में टूट फूट थी। वो कहने लगा, हजरत, आज मैं सुबह उठते ही खुदकुशी करने के लिए एक कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दिल चाह रहा था कि इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इस दुनिया से अपनी जान छुड़ा लूं, कुएं में गिर जाऊं और हमेशा के लिए मर जाऊं, और फिर इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए थी। मगर अचानक मेरे दिल में आपका ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि पहले जाकर हजरत मौलाना रूमी के पास जाकर अपना गम सुनाऊं, इसके बाद जो भी मशवरा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने उस शख्स की कहानी सुन ली, फिर नरमी से फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, ये बता कि आखिर तेरा मसला क्या है। वो शख्स रोते हुए बोला, हजरत, बहुत से गुनहगार लोग मरने के बाद जहन्नुम में जाते हैं, मगर मैं ऐसा गुनहगार हूँ जो जीते जी जहन्नुम के अंदर जल रहा हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, वो कैसे? उस शख्स ने कहा, हजरत, मेरा घर जहन्नुम का गड्ढा बन चुका है। जहां भी नजर डालता हूँ सिर्फ परेशानियां ही दिखाई देती हैं, तकलीफें ही तकलीफें हैं, गम ही गम नजर आते हैं। मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मेरी बीवी मेरी नाफरमान बन चुकी है, वो मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है, गैर महरम मर्दों को अपने घर बुलाती है, मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। मेरी बीवी मुझसे नफरत करने लगी है, रोजाना हमारे दरमियान झगड़ा होता है। मेरी वजह से मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। हमें लड़ते झगड़ते और इस तरह की लड़ाइयाँ करते देखकर अब बच्चे भी शरारती हो गए हैं। हजरत, बताएं मैं क्या करूं? उस शख्स के दर्द भरे अल्फाज, उसकी दर्द भरी बातें सुनकर हजरत मौलाना रूमी समझ चुके थे कि आखिर ये घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा क्यों बन गया है, आखिर उसकी बीवी उससे नफरत क्यों करने लगी है, और आखिर उसकी बीवी दूसरे मर्दों की तरफ क्यों माइल हो चुकी है। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम जानते हो कि हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से जागते थे तो सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे? उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, एक अनपढ़ गवारा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। तो हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह सवेरे उठते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी यानी हजरत उम्मे हवा की 3 चीजों को गौर से देखते थे। बीवी की 3 चीजों पर नजर डालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिन का आगाज करते थे, और फिर उनका पूरा दिन खुशी और सुकून में गुजरता था। सारा दिन अल्लाह की रहमत उन पर बरसती ही रहती थी। फिर हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी की 3 चीजों पर ध्यान दो, बीवी की 3 चीजों पर नजर डालो, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी की 3 चीजों पर नजर रखते हैं अल्लाह उनसे राजी होता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होते और ना ही कोई मुश्किल उनके करीब आती है। और जिनके घर आज जन्नत के टुकड़े मौजूद हैं वो भी यही तरीका अपनाते हैं कि सुबह जैसे ही उठते हैं अपनी बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं। इससे बीवी की जान में जान आ जाती है और पूरा दिन खुशियों में गुजरता है। जब बीवी खुश होगी तो घर भी खुशहाल होगा, जन्नत का टुकड़ा बनेगा। फरमाया, अगर तुम भी अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बीवी को अपना दीवाना बनाना चाहते हो, तो सुबह उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर जरूर नजर डालना, फिर खुद भी गौर करना, खुद पर भी गौर करना और बीवी की भी 3 चीजों पर नजर डालना। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगेगी। ये सुनकर उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत, जल्दी बताइए, मैं आपके फरमान का मुंतजिर हूँ, मैं अमल करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि पूरा दिन काम और मेहनत के बाद जब घर के अंदर दाखिल होना हो तो फौरन बीवी के हाथों और उसकी पेशानी पर बोसा देना है, यानी उसे चूमना है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेना है। और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो, तो निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर जरूर बोसा देना है, उसे जरूर चूमना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना हो तो अपने तमाम मामलात
अपना सारा हिसाब किताब, अपनी सारी उलझनें, अपनी थकन, सब कुछ घर के बाहर छोड़कर अंदर आना है। घर के अंदर गुजारा हुआ सारा वक्त बीवी के हवाले करना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, गौर से सुनने के बाद उसे जवाब देना है। अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी बटाना है, यानी घरेलू कामकाज में उसकी थोड़ी बहुत मदद भी करनी है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंख खुलते ही सबसे पहली नजर बीवी पर डालनी है। नजर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराकर कहना है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी जिंदगी की साथी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने तो मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए हैं। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है कि तुम्हारा चेहरा मुझे इतना प्यारा लगता है कि दुनिया की कोई चीज इतनी खूबसूरत नहीं लगती। तुम्हारा चेहरा जितना प्यारा और खूबसूरत मुझे लगता है, इतनी जिंदगी में कोई चीज हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज खूबसूरत नहीं लगती।